नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम ख़बर यह है कि आज करनूल के क़दीम शहर में वाक़ डॉक्टर अब्दुल हक एडेड उर्दू यूपी स्कूल में डॉक्टर अब्दुल हक टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से आयशा खातून मैडम, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फार्मेंस के, उन्होंने शिरकत की। गेस्ट ऑफ ऑनर मेहमान एजाज़ी की हैसियत से रफ़त खातून ने शिरकत की, जो अंजुमन खैर के वुमेंस विंग की सदर हैं। इस मौके पर तलबा में असनाद तकसीम किए गए। बेहतरीन तकरीर आयशा खातून मैडम की रही। आप ज़रूर इस तकरीर को मुकम्मल सुनें और इस्तेफ़ादा हासिल करें। जो तकरीर उन्होंने की है एक तारीख़ी तकरीर है कि किस तरीक़े से हमारी कौम को आगे बढ़ाया जा सके और किस तरीक़े से अपने कदमों पर ठहरा जा सके। आप देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। यूं तो जन्नत में मदीने में मौजूद है, हम मदीने में मौजूद है, में मौजूद है, जिसने आकर कलामे इलाही दिया। हाँ, किसका वर्क है क्या नहीं बताओ ज़रा। यहाँ देखो मैं। ओके, निकत आफरी, शेख शहनाज, शेख अमीरा, सैयदा परवीन, आयशा। बच्चों की बोल रही थी बिफोर ही मोटिवेट कर दिए गए, मैडम आ रही, मैडम आने से बच्चों को भी फायदा पहुंचाता हूँ। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो सबसे पहली चीज़, मैं कभी भी कौन से भी रहने तो कहाँ पर जहाँ पर भी मैं क्लासेस बोलने के लिए जाते हैं, हम लोग फर्स्ट बोलना ही ये बात बोलता हूँ कि नीयत साफ रहना, नीयत अच्छी रहे। तब तक नीयत अच्छी नहीं रहती तो आप जो भी काम करो वो काम 100% फेलियर हो जाता है। नीयत अच्छी रहना और एक चीज़ ये रहना कि अपने आप कभी भी रहने दो, हिम्मत से आगे बढ़ना। जो भी काम लेते हिम्मत से आगे बढ़ना। दुनिया में कोई चीज़ अपने साथ दो या ना दो, खुदा अपने परवरदिगार है, अल्लाह का साथ रहता हमेशा। अल्लाह को साथ रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर और एक भी ख़वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यहाँ पर बैठे हैं और जितने भी हमारे सिस्टर्स बैठे हैं, उनके लिए मैं ये बोलूँगी, अपने आप हमेशा के लिए अपने आप पर कदम पर जमे रहो। कभी भी किसके ऊपर भी हमें डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम चल रहा, जो बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा था आपका टेलरिंग का, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, बहुत ज़रूरी है। ऐसा माहौल देख रहे हैं हम। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद में क्लासेस चल रहे थे, मैं वहाँ पर देखा, चले सो इंसिडेंट्स देखा, मेरे आंखों से देखे होंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें सबसे पहले अपने आप जमे रहना, हिम्मत से आगे बढ़ते रहना। लो एस्पिरेशन बोलते नहीं, लो एस्पिरेशन कभी भी नहीं रहना। जो भी काम करो हिम्मत से काम करना। और एक खास तौर पर जो भी करने से पहले अल्लाह से दुआ कर लेंगे और हर चीज़ में भी अल्लाह इसके खैर के फैसले हमारे को, जो भी है खैर के फैसले दे दे बस। और एक जो हमारे में खास तौर पर आज यहाँ पर आपको भेज रही, टेलरिंग के भेज रही, टेलरिंग सीखने के लिए भेज रही, और
डीएससी के लिए भी भेज रही, क्लासेस के लिए भी भेज रही बोले तो सबसे पहले पेरेंट्स आपके ऊपर जो उम्मीद रखकर भेजें, पेरेंट्स और अपने फैमिली मेम्बर्स, उनको उम्मीद नहीं टूटना, क्योंकि कुछ ना तो कुछ बन के जाना। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तो टेलरिंग सिखा के आप बन गए और आप आपके जैसे लोगों को बनाओ इंशाअल्लाह। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना बोलता मैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल बोलता मैं, फीमेल है उसकी जगह आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता और आप इसे वेस्ट ना करो। आपको जो सर्टिफिकेट मिल रही उसे आप यूज़ करके आगे दूसरों को सिखाओ। जी और शुक्रिया अंजुमन खैर वालों का भी अदा करना चाहती हूँ जो एवरी मंथ फ्री मेडिकल कैंप लगाते, ब्लड डोनेट करते, एवरी समर वाटर टू गर्ल्स ऑफ वाटर प्रोवाइड करते। Kadri sir, who is an advocate of High Court, Andhra Pradesh, and who is also the president of Journalist Association of India, and who is recently awarded with awarded as the Best Journalist Award by the government of Telangana. And so here on my right side क्या है, मुजीब रहमान सर हैं जो टेक ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके साथ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की ट्रेनिंग और कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। एंड हिज सो कम्युनिटी को यानी कि इंसान मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर इंसान मोटिवेट हो जाए तो ही कैन डू वंडर्स। सो देयर वोंट बी एनीथिंग, सो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक मोटिवेटेड इंसान हासिल कर सके। सो यहाँ तक कि आपने तो देखा है कि इंसान एक ज़माने में चांद पर जाना सो द अनइमेजिनेबल था, मगर मोटिवेशन रहने की वजह से और कंटिन्यूस कोशिश करने की वजह से इंसान चांद पर पहुँच गया और मैन इज़ ट्राइंग टू लैंड ऑन द अदर प्लैनेट्स। सो इंसान को यानी कि बचपन, यू नो दैट मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। माँ क्या है, बच्चों की पहली टीचर है और माँ की गोद ही उसका स्कूल है। तो माँ क्या है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना ज़रूरी है और उनको मोटिवेट भी करना ज़रूरी है, क्योंकि उर्दू क्या है बीच बीच में थोड़ा ये हो जाएंगे फिर भी है। माँ क्या है, उनको तरबियत ऐसी तरबियत दें कि उनको कमज़ोर ना बनाएं, उनमें हिम्मत पैदा करें। बिकॉज वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ पे विल है देयर इज़ ए वे। अगर आप में विल है, जज्बा है, जोश है कुछ बनने का, तो यू कैन बी एनीथिंग इन योर लाइफ। अभी सर ने बताया कि नाम क्या, हाँ सानिया क्या है, MBBS नीट एग्जामिनेशन में अच्छा रैंक लाकर पास हुए हैं। ये तरीके से अगर हर माँ ये तरीके से, हर पेरेंट्स इस तरीके से मोटिवेट करें तो हर कोई क्या बन सकता है, जो चाहे वो बन सकता है। इवन बिकमिंग एन IAS, दैट्स नॉट एन इम्पॉसिबिलिटी इफ़ यू हैव द विल पावर। विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स की पहली जिम्मेदारी है। और I want to tell you that I'm a native of कर्नूल की नेटिव प्लेस, कर्नूल मेरा नेटिव प्लेस है और मेरी एजुकेशन कर्नूल से ही हुई है और अप टू 10th क्लास उर्दू मीडियम, और उसके बाद में इंटर उर्दू मीडियम, और उसके बाद में आई टुक एडवांस्ड इंग्लिश। एंड मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं इंग्लिश लेक्चरर बनूं और KVR कॉलेज में नौकरी करूं। तो आई वॉज मोटिवेटेड फ्रॉम द बिगिनिंग। 3 बहनें थे और तीनों को भी लेक्चरर बनाना चाहते थे। तो I was the eldest. She motivated me. She was a teacher and even at home. For 24 hours she was like our teacher, मोटिवेट कर रहे थे। एंड और वो भी उनकी ख्वाहिश थी कि KVR कॉलेज की
English lecturer वाला. So that means I took English as my subject and I started doing hard work because there is no substitute for hard work. आसानी से कामयाबी हासिल नहीं होती. So कामयाबी हासिल करना है तो रास्ता क्या है, कांटों से भरा हुआ रहता है, तकलीफ़ों से भरा हुआ रहता है. और कभी कभी क्या है, इंसान है ये महसूस करते हैं कि रेस्ट लेंगे यानी कि रिलैक्स होंगे, ये हो जाता है. और अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली यू विल बी रीचिंग टू योर टारगेट टारगेट पे ज़रूर पहुंचते हैं. और इस कॉन्टेक्स्ट में एक छोटी स्टोरी कहना चाहती हूँ और उसके बाद में आपके कोर्स के बारे में कहूँगी. तो ये स्टोरी, द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कामयाबी का राज. और राज तो बताने की चीज़ ही नहीं है, मगर फिर भी सो द टाइटल इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. सो ये कहानी में यूनान में देयर वाज ए यंग मैन, एक नौजवान रहता था. और वो नौजवान क्या है, ही हैड स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ऑल हिज मनी. पूरा अपना पैसा लगा के एक बिजनेस से शुरू करता है. और करने के बाद में क्या है, वो बिजनेस में फेल हो जाता है. इंसान कब फेल होता है, जब उसकी कोशिश वो लेवल तक नहीं रहती है तो वो फेल होता है. सो फेल हो जाता है और उसके बाद फिर से इधर से पैसे जमा करके फिर से और एक बिज़नेस शुरू करता है. मगर अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो बिज़नेस में भी वो नाकाम रह जाता है. तो उसके बाद में ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड, ये तरीके से नाउमीद हो जाता है कि अपने आप को ख़त्म करना चाहता है. और लोग राय देते हैं, उसके फ्रेंड्स राय देते हैं कि सोक्रेटिस जो ग्रेट फिलासफर थे, यूनानी फिलासफर थे, उनके पास जाए और राय ले. तो दूसरे दिन सुबह उनके घर पहुंचता है और ही नॉक्स एट द डोर, दरवाज़ा खटखटाता है. तो सोक्रेटिस आके ही ओपन्स द डोर, दरवाज़ा खोलते हैं और खोलने के साथ ही उसके आंसू बहने लगते हैं और कहता है कि आई एम एन अटर फेल्यूर इन माई लाइफ, मैं ज़िंदगी में पूरा नाकाम हो चुका हूँ. एंड आई एम एट द एज ऑफ कमिटिंग किलिंग माई सेल्फ और कमिटिंग सुसाइड, मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहता हूँ. तो ये समझता कि कुछ राय देंगे, मगर सोक्रेटिस कुछ नहीं कहते. जस्ट ये कहते हैं कि कम टू मी टुमारो एट द सेम टाइम, यही टाइम पे कल मेरे पास आई. तो दूसरे दिन फिर से वो उसी वक्त सोक्रेटिस के घर जाता है और फिर से दरवाज़ा नॉक करता है, खटखटाता है. तो सोक्रेटिस बाहर आते हैं और एक लफ्ज़ भी कहे बगैर ही होल्ड्स हिज हैंड, उसका हाथ पकड़ के अपने साथ लेकर जाते हैं. यानी कि अपने साथ लेकर मतलब दूर निकलते हैं, यानी कि रास्ता गलियों से वहाँ से होते हुए पहुँचते हैं. और यानी कि उसको वहाँ पे सैंडी बेड ऑफ द रिवर, एक नदी रहती है, नदी की रेती उसके पैरों को लगती है, उसके आँखों को पट्टी बांधे हुए रहते हैं. वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद में क्या है, पानी शुरू होता है. पानी अप टू द यानी कि पैरों तक रहता, थोड़ा बढ़ता, नीज तक आता और वहाँ पे यहाँ तक पानी आ जाता है. आने के बाद में सोक्रेटिस क्या करते हैं, ही किक्स हिम इन द वाटर, पानी में धकेल लेते हैं, धक्का देके गिरा देते हैं. और गिराने के बाद में उसकी पट्टी खोल के गिरा देते हैं. और जो बाजू बड़ा रॉक रहता है, यानी कि एक छोटा रॉक रहता है, उस पर चढ़ के खुद बैठ जाते हैं और बैठ के वहाँ से देखने लगते हैं. तो ये डूबने वाला इंसान क्या करेगा, हिल बे किकिंग हिज हैंड्स एंड लेग्स, अपने हाथ पैर को हिलाना शुरू करेगा और तिनके तक का सहारा लेने की कोशिश करेगा. तो वो आदमी क्या करता है, कोशिश करता है और कोशिश करने के बावजूद भी वहाँ पर कुछ नहीं रहता. तो उसके चेहरे का कलर चेंज होना शुरू होता है और ऐसा सोक्रेटिस को ऐसा महसूस होता है कि उसने कुछ पानी भी पी लिया. तो जब वो देखकर सोक्रेटिस वो रॉक से उतरते हैं और उसका हाथ पकड़ के खींच के बाहर लाते हैं, सैंडी बेड पे डालते हैं और उसको रिकवर होने में हेल्प करते हैं, यानी कि पेट को प्रेस करते हैं और पानी निकलता है. और बहुत स्ट्रगल करने के बाद में वो पानी निकलता है. और वो टाइम पे व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग
for his life, Socrates asked him, पूछते हैं कि young man, how do you feel? young man कैसा महसूस कर रहे हो? तो जवाब क्या देंगे कोई? तो वो कहता है, गुस्सा आता है उसको, गुस्से में कहता है कि I was struggling for my breath, मैं अपनी सांस के लिए स्ट्रगल कर रहा था. स्ट्रगल यानी कि कोशिश, मैं कोशिश कर रहा था. तो जब मुस्कुरा के कहते हैं कि दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, फॉर सक्सेस के लिए कैसी कोशिश होनी चाहिए, जैसा इंसान अपनी सांस अगर रुक जाए तो वो सांस के लिए किस तरीके से कोशिश करता है, उसी तरीके की कोशिश कामयाबी के लिए भी करनी चाहिए. तो अगर ऐसी हमारी कोशिश है तो हम ज़रूर हर फील्ड में कामयाब होंगे. सो एजुकेशन हायर लेवल की, हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन हासिल कर सकेंगे और उसके बाद में ज़िंदगी में इवन राइटिंग ग्रुप 1, ग्रुप 2, IAS कुछ भी एग्ज़ाम लिखना बिल्कुल ही आसान रहेगा, क्योंकि कामयाबी आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है और कामयाबी कुछ खरीदने वाली चीज़ भी नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप पे डिपेंड है. यानी कि इफ़ देयर इज़ अ विल, सो दिल में जोश है, जज्बा है और कुछ बनने की ख्वाहिश है. कैसी ख्वाहिश? बहुत ही गहरी ख्वाहिश अगर है और वो ख्वाहिश को ज़िंदगी का मकसद बना रहे हैं तो तब क्या है, ज़रूर कामयाबी मिलती है. और इस कॉन्टेक्स्ट में एक और बात कहना चाहती हूँ कि मौके हमेशा नहीं मिलते. अपॉर्चुनिटीज विल नॉट बी नॉकिंग एट योर डोर अगेन एंड अगेन. दोबारा आज मौका गंवा लेंगे, फिर नेक्स्ट 2-3 महीनों के बाद में, 2 साल के बाद में, ये नहीं है. जब मौका मिल गया है तो उस मौके को क्या करना है, इस्तेमाल करना है, राइट वे में इस्तेमाल होना है, तो तब इंसान कामयाब होता है. और इसके बाद में ये कहना चाहती हूँ कि सो आई स्टार्टेड सो कड़पा फर्स्ट अपॉइंटमेंट था मेरा. मम्मी की ख्वाहिश थी कि फर्स्ट इंटरव्यू में नौकरी आना, और वो भी लेक्चरर की नौकरी, डिग्री कॉलेज की नौकरी. तो दिन रात मेहनत यानी कि उठना, पढ़ना और इंटरव्यू के क्वेश्चन से खुद प्रिपेयर करना, और वो किसी और को देखे. यू आस्क मी दीज क्वेश्चंस एंड आई वुड लाइक टू नो वेदर आई कैन आंसर देम. सो उनको पूछना और सीखना. सो वो था. और नौकरी तो मिल गई, 4 वैकेंसीज थे, उसमें I was at the first time they selected for Kadpa. After that, so this is not an achievement. There are many other things which you can do. So which you can do. So वो हो गया. और उसके बाद में क्या है, I started working as a lecturer. Came to Kurnool, worked in KVR College for 21 years as a lecturer in English. और उसके बाद में I got a promotion, went to Doon and worked there for 3 years, and after that I came to Government Degree College for Men, worked there for 6 years, and after that I retired. And so ये कि इसका मतलब there is nothing great in it. So if you put efforts, you can achieve anything. Nothing is impossible. अल्लाह ने किसी चीज़ को impossible नहीं बनाया है, और वो विल पावर हमारे ही दिल में खुदा ने दिया है. अगर हम उसको राइट तरीके से इस्तेमाल करें और जो खुदा ने दिमाग दिया है उसको राइट तरीके से इस्तेमाल करें तो कोई चीज़, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अंडर द स्काई, एवरीथिंग इज़ possible. We can do anything and everything. So it all depends upon us. And so that means worked in KVR College for 21 years. And हर साल depends, the strength of the college. So Urdu medium, Telugu medium, English medium, BSc, everything is there. So हर साल क्या है, कई स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में ओनली इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ परस्यूइंग देयर हायर एजुकेशन को कम परसेंटेज, उसके बाद में क्या है, उन्होंने अपनी मर्जी से बी डिफरेंट दैट मीन्स courses, they select some, they opt for after graduation. If you are the best in your graduation, if you are well versed in your subjects, जो भी subjects हैं उसमें perfect हैं, तो with a degree, so you can write group 1 and group 2 examination.
So ये TET, B.Ed, वो तो अलग है. Group examination 1 and 2, you can write if you are the best in your subjects. So with a degree, you can either, if you are the best, you can be a collector, or if you are the best, you can be a group 1 or group 2 officer. But if you are mediocre, average अगर हैं, below average अगर हैं, या अगर फेल होकर फिर से एग्ज़ाम सीख रहे हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ही कम हैं. और ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने भी कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो ख़त्म करने के बाद यानी कि ज़िंदगी के स्ट्रगल में किसी मोड़ पे भी अगर उनको मुलाजिमत की ज़रूरत पड़ जाए तो वो क्या है प्राइवेट स्कूल्स में या कहीं और यानी कुछ जॉब के लिए ट्राई करते हैं, बट दे आर पेड वेरी लेस देन. सो इट मीन्स दैट योर फ्यूचर इज़ इन योर हैंड, अपने ही हाथ में फ्यूचर है. सो यू कैन आइदर मेक इट और यू कैन मार इट, बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं. अब जो ये एज में जो मेहनत है यानी कि पढ़ने के लिए ही नहीं, जो भी हुनर भी सीख रहे हैं वही मास्टरी से सीखना है, वो परफेक्शन से सीखना है. सो स्टिचिंग, ब्यूटीफुल ड्रेसेस आर स्टिच्ड बाय यू एंड दे आर डिस्प्लेड द एग्जीबिशन, दे आर एग्जिबिटेड एंड सो बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस सीकर रखे गए हैं. और ये सीखने के लिए भी कोशिश ज़रूरी है. यानी कि आजकल सो ब्रांडेड क्लोथ्स यानी कि मनीष मल्होत्रा का नाम, उनका नाम सुने होंगे, तो ये ब्रांडेड नेम्स पीपल प्रीफर टू बाय. सो यानी कि स्टिच्ड ड्रेसेस पीपल डोंट प्रीफर रेडीमेड, दैट्स द ट्रेंड. तो इसीलिए जब आपने ये इसको सीखा है यानी कि टेलरिंग सेंटर विच इज़ स्टार्टेड बाय द एफर्ट्स ऑफ सैयद खुदरतुल्लाह खादरी सर. So this is a great opportunity which is provided to those who are unschooled. ऐसों के लिए हैं जो अपनी फर्दर एजुकेशन को परस्यू नहीं कर सके हैं, या ऐसों के लिए हैं जो अनस्कूल हैं यानी कि जिनको स्कूल को जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है. सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते. सो बाय बीइंग एट होम, घर पे भी रह कर दे कैन डू वंडर्स. सो अगर हुनर परफेक्शन के साथ है यानी कि हुनर में मास्टरी है, यानी कि वो ड्रेसेस को क्या है पाइपिंग लगाना, कॉलर्स वगैरह फिक्स करना, यानी कि ऐसे तरीके से फिनिशिंग और क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो अगर आप अपने हुनर में क्वालिटी अगर मेंटेन कर रहे हैं और साइज यानी कि जनरली जो घर पे टेलरिंग करते हैं साइज के बारे में वो प्रिसिशन उनमें नहीं रहता. यानी कि अगर उनको आप साइज लेके सीने के लिए कहें तो कहेंगे कि अपना एक ब्लाउज ला के दे दो, वो साइज लेके सी देंगे. नहीं, उसके साइज, क्वालिटी और दैट मीन्स यानी कि उसका डिज़ाइनिंग हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है. टेलरिंग इज़ नॉट ए सिंपल थिंग, छोटी चीज़ नहीं है. और टेलरिंग सीखने के बाद में ये नहीं कि मैं 2-4 ऐसे भी लड़कियों को देखी हूँ जो टेलरिंग जाके अगर अपने सी सके तो बस है, और घर में फटे हुए चीज़ों को सीने की वो हुनर आ गया तो बस है, वही के सीख रहे हैं. तो दैट इज़ नॉट द फैक्ट, दैट्स नॉट द थिंग फॉर विच यू आर कमिंग हियर. सो यू शुड हैव एन एम. तो ये टेलरिंग सीखने के बाद में इसमें महारत हासिल करनी है. सो महारत कंटिन्यूस एफर्ट्स से आती है. वो भी क्या है, कंटिन्यूस एफर्ट्स रखना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, करने के बाद आती हैं. और ये तो इट इज़ स्टार्टेड विथ ए वेरी गुड इंटेंशन, बहुत ही अच्छे इंटेंशन से स्टार्ट किया गया है. और इसकी थिंग्स भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए आप सब लोगों को. और क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. दिस इज़ द थिंग्स idea of खुदरतुल्लाह शाह खादरी सर. एंड उसके बाद इसको यू हैव टू सी हाउ इट प्रोग्रेसेस. इसको डेवलप करना है, यानी कि इसको यहीं रोकना नहीं है. जो आज सीख लिए हैं घर पे अपने सीख सकेंगे या किसी और का सीखेंगे, वो नहीं है, बल्कि कंटिन्यूस एफर्ट्स रख कर
सीखना चाहिए। और अगर आप चाहें तो इसको क्या है, एक अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिफेंस पढ़े लिखे हैं, MA करे हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वही जॉब कर सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो डू वंडर्स, इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। एंड यू कैन स्टार्ट योर ओन, कारखाना भी अपना रख सकते हैं, यानी कि एक 8-10 मशीन से रख के, यानी कि इफ़ यू स्टार्ट इट एज अ बिजनेस की तरह आप स्टार्ट रख सकते हैं। महारत हासिल करना ज़रूरी है, यानी कि ओनली ड्रेसेस नहीं बल्कि उसके साथ साथ मैंने मतलब आई हैव कॉन्टेक्टेड मैनी मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो, तो उनके पास क्या है, लेटेस्ट मशीन्स हैं। तो ये मशीन्स जो मैं भी घर पे यूज़ कर रही हूँ, आप भी जो यूज़ कर रहे हैं, दीज आर द थिंग्स ओल्ड टाइप मशीन्स, आउटडेटेड मशीन्स हैं। कटिंग के लिए भी मशीन्स हैं और सीने के लिए भी मशीन्स हैं। तो ये लेटेस्ट मशीन्स इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट असिस्टेंस आपको मिल के, आपके एफर्ट्स को देखने के बाद आपको गवर्नमेंट की अगर मदद मिल जाए तो क्या है, ये कारखाना भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसको लार्ज स्केल बिजनेस भी बना सकते हैं। यानी कि आजकल डिजिटल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया जो है, यानी कि आपने देखा होगा अमेज़ॉन से मंगा रहे हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हैं और क्या है, मीशो से मंगा रहे हैं। तो ये दैट मीन्स दे आर द मैन्युफैक्चरर्स, दे आर टाइड अप विद देम, सो उनसे कॉन्टैक्ट रख के दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। सो अगर आपको हुनर सीखने के बाद, मास्टरी हासिल करने के बाद अगर डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाए तो यू कैन डू वंडर्स इन इट। सो जो भी द थिंग्स मंगा रहे हैं, ये साइज़ का ड्रेस वो परफेक्ट साइज़ का आ जाता है, मगर सिलाने पे क्या हो रहा, थोड़ा अप एंड डाउन, यानी कि थोड़ा टाइट, थोड़ा ढीला ऐसा हो रहा। तो ये आप कर सकते हैं। एंड ऑन दिस ओकेजन या मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि एक ज़माने में करनूल में क्या था, बीड़ी वर्कर्स, यानी कि सो हमारा ओल्ड पुराना घर क्या है, खड़गपुरे पे है, और वहाँ पे क्या है, हर दिन हमको वही देखते थे कि टोकरे में बीड़ी वगैरह ले जाके बीड़ी बनाना। तो बीड़ी क्या है, टोबैको इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, मगर अपने हेल्थ का भी रिस्क लेके लोग क्या कर रहे थे कि बीड़ी बनाना था। ये उनकी मजबूरी थी, यानी कि दे वांटेड टू सप्लीमेंट देयर फैमिली इनकम, अपनी फैमिली इनकम को बढ़ाने के लिए और अपने घर के अखराजात को बेयर करने के लिए दे हैव टू वर्क। छोटे छोटे बच्चे भी, यानी कि 10-12 बैठ के वो बीड़ियों को चीटी लगाना, यानी तो बीड़ी का पत्ता कट करके उसमें टोबैको भर के वो बनाने में लगे हुए रहते थे। और उनको अपना, यानी कि टीबी आ सकता है, सब आ सकता है, हेल्थ का हिजाब है, मालूम है, मगर उसके बावजूद भी उनकी मजबूरी उनको बीड़ी वर्क करने के लिए दैट मीन्स मजबूर हो गए थे। और आजकल क्या है, बीड़ी दैट मीन्स इंडस्ट्री, दैट वाज लाइक ए कॉटेज इंडस्ट्री एट द टाइम, मगर अब क्या है, पूरा ख़त्म हो चुका है। और ख़त्म होने के बाद में अब क्या है, जो घर पे काम करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ काम ही नहीं है। यानी कि घर का तो यू एज यूजुअल एनीबडी कैन डू घर का काम, उसके साथ अगर एक इनकम का रिसोर्स भी अगर बन जाए तो उनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और वो लोग क्या हैं, अपने बच्चों को भी अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे, यानी कि अपनी फैमिली के स्टैंडर्ड को बढ़ा सकेंगे। और सो it is a great opportunity for you, and on this occasion, so you know that the government has also changed, and we have a dynamic chief minister, and the chief minister is a great visionary, and he had the things developed the high-tech city in Hyderabad. For that was a combining the state at the time that was done, and now so he is our chief minister, and I think that means that this is the right time for us to make a representation to him, so that we can get the financial assistance either in the form of machines, cutting machines, sewing machines, embroidery machines for this center. And
At the same time, we are lucky to have our MLA, so the dynamic, Mr. T.J. Bharat, who is the industrial minister, and so he is a young man. I think he can understand the suffering of those who have no work to do at home. So once upon a time, they used to earn a little income by doing BD work, and now they are without any work, without any source. Women, particularly women, they are without any work. So if this tailoring center, Dr. Abdullah, tailoring training center, so this is an eye-opener for everyone, because Sir has found the right way of thanking God, because the creation of human beings is to show our gratitude to God and be thankful to Him. This is the best way. The best way of thanking God is serving His creation. So He has been doing it. He is in a right way. He is he has taken this decision. It's not a simple thing. Organizing a simple function even for a single day is tough. But this training, so it is you are undergoing this training since 6 months. 6 महीनों से ट्रेनिंग ले रहे हैं. So it needs a lot of organization. Organization की ज़रूरत है, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और देयर आर मेनी थिंग्स, टाइमिंग्स मेंटेन करने की, एडमिनिस्टर करने की, हर चीज़ की ज़रूरत है. तो आप सबको भी सर के एफर्ट्स को समझना चाहिए और अपने आप में चेंज लाना ज़रूरी है. यानी कि ये नहीं समझना चाहिए कि द वेल्ड वीमेन कांट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते, घर से बाहर कुछ भी नहीं जा नहीं सकते और कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है. सो यू कैन डू wonders by being at home. And the other thing I want to tell you is that there are many young girls here, and so I want to tell you that you are the future generation, and so I would like to inform you, I would like to tell you that you have to give the best training so when you become mothers to your children, because a mother shapes the destiny of the child. Destiny, अपने बच्चों की डेस्टिनी कौन बनाते हैं? अल्लाह तो लिखता है, और अल्लाह भी क्या है, मेहनत करने वालों का ही साथ देता है. अगर इफ़ यू आर आइडियल, लेजी हैं, कुछ भी नहीं करना चाह रहे, तो विल गॉड हेल्प सच पीपल? नो, नोबडी विल हेल्प. सो यू हैव टू ब्रिंग ए चेंज इन योरसेल्फ. खुद में चेंज लाना है. सो ये नहीं है, वो नहीं है, हमको यहाँ से हेल्प नहीं है, वो नेक्स्ट है. मगर पहले, सबसे पहले क्या होना है? यू हैव टू चेंज योरसेल्फ. एंड सो आई लाइक टू थैंक Hudratullahi Khadri sir for giving me this opportunity of meeting so many youngsters here, and you gave me the opportunity of meeting Mujibur Rahman sir, so who has been training, who has been providing training to for group 1 and group 2 examination and TET examination, and while training, so that becomes the duty of the teacher, so to motivate the students, because it's only the teacher who wants to see his students at a higher level. So मैं एक lecturer थी, मगर क्या है, if my student comes and tells me that I'm an IAS officer, I will be very happy. In other professions it's not like that, but ये सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन की स्पेशलिटी है. सो इस प्रोफेशन को नोबलेस्ट प्रोफेशन कहा जाता है. यानी कि अपने आप से, जैसा एक माँ अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने से हायर लेवल में देखना चाहते हैं, इसी तरह से टीचर्स भी क्या हैं, अपने यानी कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को वही. सो मैं कभी भी, मेरा कोई भी स्टूडेंट अगर दिखता तो ये मेरा बच्चा है, तो ये अपने बच्चों को क्या देखना चाहते हैं, हायर लेवल पे देखना चाहते हैं. और सर क्या है,
सो आपको मोटिवेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं, खुद अपनी अर्निंग्स आप करें, वो ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर 6 महीने से जो कोशिश कर रहे हैं उसको कामयाब बनाना किसके हाथ में है अब? सो आप लोगों के हाथ में है। और कैसा कामयाब बनाएंगे? कैसे? सो परफेक्ट तरीके से जो भी सीखा है आपने उसको और परफेक्शन अटेन करेंगे, यानी कि जो भी है, अगर गलती भी, यानी कि कुछ इवन मैं बचपन में मम्मी हमारे टेलरिंग सीखने के लिए भी जाती, तो इवन हैंड एम्ब्रॉयडरी वो हर चीज़, मशीन एम्ब्रॉयडरी सब सीखने के लिए भी जाती, तो आई वॉज नॉट इन पोजिशन, ठीक नहीं हो सकता था। तो मैं तो अपने सी सकती थी, अपनी बहन के उनके सी सकती थी। एक बार मैंने के भी ट्राई करा, मतलब मेरे जो ट्यूटर थे वो भी ट्राई करा, तो मतलब मेरे 2 भाइयों का और पापा का ड्रेस सी दी, यानी कि कुर्ता कलर लगा के यहाँ तक जो बटन से रहते हैं वो लगा के सीने के बाद में वो ऐसा हो गया, पहनने के बाद में सामने से ऊंचा और पीछे से लंबा। सो अगर वो उसकी वजह से वो देखने के बाद में क्या है, मैं डिसअपॉइंट होने के बाद में क्या है, मैंने नहीं सीखा है, लेडीज़ के ओके है और वो कभी आई डिडंट टच इट। सो इसी तरीके से अगर मैं कंटिन्यूस एफर्ट्स रख के सीखती तो आज आई वुड हैव बीन इन ए पोजिशन टू स्टिच द ड्रेसेस इवन फॉर माई ग्रैंड चिल्ड्रन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी to our MLA, Satiji Bharat garu, who is the industrial minister, to come to your rescue and assist you in getting the latest cutting machines and stitching machines. And along with it, I would like to represent to him also that it will be better if he organizes video lessons. So in the collectorate there is a video conferencing room, and if that means video classes are arranged for you from the other fashion institutes. One is in Kurnool, a camp I think, and another is in Kakinada, and another is in Vijayawada. And from those fashion institutes, Kurnool Institute, KIFT, KIFT, Kurnool Institute of Fashion Technology. So you are not the things got training in tailoring. So you have learned fashion designing, and before you start stitching something, make a sketch on the paper and what type of dress you want to stitch, how the things, what will be the length of it and what will be its width, and what design you want to stitch it. So make a design. So you are not, don't underestimate tailoring. So it's a very tough job, and so you should be in a position to compete with those branded dresses generally. So when the things, I have seen the bridal dresses, Muslims bridal dresses, people go to Hyderabad and they purchase from there, Zardozi work, Chemki work, everything will be on it. And in Kurnool also, we have so many the things training the youngsters who can do this work. So if a right opportunity comes and if you get assistance from the government, and if so the government can provide training to you through Skill Development Corporation also, because already you are skilled and your skill that is to be developed, and even digital training is to be given to you, how to use the social media for marketing, digital media for marketing, if you are to be taught in that. And you, so और ये भी जानना चाहिए कि from where you have to purchase, the material, raw material, and how to market those still finished product, the dresses which you have stitched.
And in near Kurnool, so the Ballari, so you might have heard about it, you might have visited it. There is a jeans factory in Ballari, long back. So I think 5, 6 or 8 years ago. So that means I started searching for jeans. I wanted to send a gift to my son-in-law, and I started searching for the jeans. There is a very beautiful, there is a well-equipped jeans factory in Ballari, and they have their own, lab, or I can say that they have their own factory where they stitching machines, cutting machines. So no need for us to take the pencil scissor in our hand and cut it. So just you'll be draw the pencil से sketch कर देंगे और that will be cut by the machine. So ऐसे ही even 90s. So from where you have to get the raw material, that you should know. So Surat is the hub. From there with the pins half rate, जो यहाँ पे रेट है उससे half rate पे मिल सकते हैं. And all these things they can be informed to you by the skill development people. And this is only what I know about this subject. So in 90s भी बना सकते हैं और ये जो stores हैं, ready-made stores, वहाँ भी supply कर सकते हैं. और on your own at home you can also that means you will be purchasing, you are the manufacturer. So you will not be a tailor, but you will be a manufacturer of the 90s. You will be a manufacturer of the dresses, different sizes, that means small, medium, large, XL, double XL, like that. You can stitch everything on your own. मगर ये जो precise way में size जो लेना है, so वो सीखना बहुत ही ज़रूरी है. और कॉलर लगाने में भी परफेक्शन आना ज़रूरी है. और ये पाइपिंग, दैट्स वेरी टफ. इवन आई फाउंड इट वेरी टफ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. एंड सो ये द मीन्स 2 months ago आई ट्राई टू स्टिच ए फ्रॉक तो बहुत ही अच्छा है. आई स्टिच वेरी गुड फ्रॉक्स. आई ट्राई टू फिक्स द पाइपिंग क्या है, हॉरिबल. सो वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, घर पे ही पड़ा हुआ है. So you have to attain perfection. My best wishes are with you. So अल्लाह आपको अपने एफर्ट्स में ज़रूर कामयाबी दे और जो कामयाबी की तरक्की पे आप पहुंचना चाहते हैं वहाँ पे ज़रूर पहुंचाएं. विश यू ऑल द बेस्ट.